सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 8 मई के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से सकारात्मक बात यह रही कि निफ्टी के तेजड़िए निचले स्तरों पर फिर से संगठित हुए और ऑपरेशन सिंदूर के बीच अस्थिरता के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखी। एडवांस डिक्लाइन रेशन तेजड़िए 4:01 के पक्ष में था। निफ्टी को ठीक होने में मदद करने वाले 4 सकारात्मक उत्प्रेरक भी थे। 1. यूके के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता। 2. मजबूत विदेशी प्रवाह। पिछले 15 कारोबारी दिनों में एफआईआई ने 47,004 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। 3. इस सप्ताहांत अमेरिका चीन व्यापार वार्ता तय। 4. चीन ने ब्याज दरों में कटौती की। बैंक ऑफ चाइना रिजर्व आवश्यकता अनुपात आरआरआर में 50 आधार अंकों की कटौती करेगा, क्योंकि बीजिंग अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है। स्टॉक विशिष्ट कार्रवाई में 1. टाटा मोटर्स +4.95%। उस समय सुर्खियों में रही जब कंपनी के शेयरधारकों ने यात्री और वाणिज्यिक को अलग अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने की मंजूरी दी। साथ ही यूके भारत मुक्त व्यापार समझौते ने स्टॉक को बढ़ावा दिया, क्योंकि ऑटोमोबाइल सहित ब्रिटिश वस्तुओं पर 90% टैरिफ कम हो जाएगा। 2. इंडिगो और स्पाइसजेट ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने वाले सशस्त्र बलों के मद्देनजर नकारात्मक आउटलुक के साथ कारोबार किया। हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लागू हैं और कुछ हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। 3. आरती ड्रग्स को 20% अपर सर्किट का सामना करना पड़ा, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट Q4 FY25 में सालाना आधार पर 33% बढ़कर 62.86 करोड़ रुपए हो गया। परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 9% बढ़कर 676.76 करोड़ रुपए हो गया। एबिटा सालाना आधार पर 10% बढ़कर 95.2 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 14% रहा। 4. मार्च तिमाही में समेकित लाभ में 25% की गिरावट दर्ज करने के बाद भी पिरामल एंटरप्राइजेज को 7.46% का लाभ हुआ। कॉर्पोरेट इंडिया की चौथी तिमाही की अर्निंग्स धीरे धीरे आने वाली है। गुरुवार 8 मई आरती इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, भारत फोर्ज, बायोकॉन, ब्रिटानिया, कैनरा बैंक, एस्कॉर्ट्स, L&T, MCX, पिडिलाइट, टाइटन। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख। कल के कारोबार में एफआईआई ने 2,586 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और डीआईआई ने भी 2,378 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। धारणा जोखिमपूर्ण रहने की संभावना है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। निफ्टी की टेक्निकल जानकारी समेकन का संकेत दे रही है। F&O मई सीरीज के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX 19.06 पर देखा गया, जो +0.32% ऊपर था। अंतिम जांच में USD INR 28 मई 84.90 पर देखा गया। निफ्टी PCR 29 मई को 1.35 पर था। बैंक निफ्टी PCR 29 मई को 0.83 पर था। दिन के लिए निफ्टी आउटलुक ऊपर नीचे होने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तकनीकी जानकार क्या कहते हैं। निफ्टी CMP 24,414 क्लोजिंग बेसिस पर सबसे बड़ा सपोर्ट 24,171 पर देखा गया। तत्काल हर्डल 24,600 अंक पर देखा गया। दिन के लिए रेंज 24,200 और 24,600 के बीच रहने की संभावना है। आउटलुक न्यूट्रल रहने की संभावना है। बैंक निफ्टी तकनीकी रूप से बैंक निफ्टी CMP 54,611 सबसे बड़ा सपोर्ट 53,901 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 56,100 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 54,100 से 55,100 क्षेत्र के बीच रहने की संभावना है। आउटलुक न्यूट्रल रहने की संभावना है। संख्याएं आ गई हैं और फैसला आ गया है। संख्याएं। जैसा कि व्यापक रूप से अपेक्षित था, फेडरल रिजर्व ने अपनी नवीनतम नीति बैठक में ब्याज दरों को स्थिर रखा, जो 4.25 से 4.50% के लक्ष्य सीमा में है। फेड के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने बैठक के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एक बहुत ही चिंताजनक बयान के साथ की कि हाल ही में घोषित टैरिफ बढ़ोतरी प्रत्याशित से काफी बड़ी है और आर्थिक स्थिरता को पटरी से उतार सकती है। पॉवेल ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से उच्च टैरिफ बनाए रखने से फेड के लिए इन्फ्लेशन और बेरोजगारी दोनों को नियंत्रित रखना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, हायर इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के जोखिम बढ़ गए हैं। फैसला।
एफओएमसी की घोषणा के बाद डॉव जोन्स ने अपनी 400 अंकों की रैली को कम किया, 41,000 अंक को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। लेखन के समय गिफ्ट निफ्टी भी 92 अंकों की गिरावट के साथ 24,326 अंक पर गिरता हुआ देखा गया। संक्षेप में, टैरिफ की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।